लोकसभा चुनाव में जब महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में 30 सीट पर जीत हासिल की थी, तो जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो नाम था शरद पवार का। राजनीतिक जानकार कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से आउट करना पॉसिबल ही नहीं है। शरद पवार पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी रहे हैं। कुछ साल पहले तक उन्हें महाराष्ट्र का सबसे बड़ा किंग मेकर माना जाता था, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र से शरद पवार की राजनीति खत्म हो गई है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने जब उनसे बगावत करके एनसीपी के विधायकों को लेकर बीजेपी से हाथ मिलाया था, तो सवाल उठ रहा था कि आखिर जनता किस एनसीपी के साथ जाएगी, शरद पवार वाली एनसीपी या अजीत पवार वाली एनसीपी। शरद पवार 3 बार महाराष्ट्र के सीएम रहे हैं। उन्होंने ही एनसीपी बनाई थी। यही नहीं, कई बार वह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि एनसीपी का असली चेहरा तो शरद पवार ही है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 3 सीटें महाविकास अघाड़ी को मिली। इसमें एनसीपी शरद चंद्र पवार यानी शरद पवार के गुट को 8 सीटें मिली, जबकि महायुति को सिर्फ 17 सीटें मिली। इसमें भी अजीत पवार गुट को सिर्फ 1 सीट। ऐसे में माना जा रहा था कि अजीत पवार को कोई खास फायदा नहीं हुआ और महाराष्ट्र का पावर गेम शरद पवार के पास ही रहेगा। लेकिन 6 महीने बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तस्वीर पलट गई है। जिस अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे फिसड्डी खिलाड़ी माना जा रहा था, अब वो हीरो बनकर उभरा है। एनसीपी नेता अजीत पवार को लोकसभा चुनावों में जिस तरह से जनता ने नकारा था, उससे लग रहा था कि शरद पवार से अलग होकर उन्होंने बड़ी गलती की है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। दरअसल अजीत पवार ने इस बार खास रणनीति बनाई। मुस्लिम और हिंदू वोटों दोनों को उन्होंने एक साथ साधा। अजीत पवार ने अपने कोर वोटर्स, जिसमें मुस्लिम वोट बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। बीजेपी उनका विरोध करती रही, पर उन्होंने अपने गठबंधन की एक नहीं सुनी। बीजेपी और पीएम मोदी तक को भला बुरा कहने वाले नवाब मलिक की बेटी को टिकट दे दिया। बहुत विरोध हुआ, लेकिन नवाब मलिक को भी टिकट दे दिया। यही नहीं, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी उन्होंने टिकट दिया। अजीत पवार ने यहाँ तक कह दिया कि उनके कैंडिडेट का प्रचार बीजेपी के बड़े नेता न करें। मौका आने पर उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का भी विरोध किया। इसी के साथ ही हिंदू वोटों के लिए उन्होंने महायुति को ज्वाइन किया था। बीजेपी के कोर वोटर्स उनके कैंडिडेट को वोट देने वाले थे, क्योंकि जहां से एनसीपी के कैंडिडेट थे, वहां बीजेपी का कैंडिडेट या शिवसेना शिंदे का कोई कैंडिडेट था ही नहीं। चाचा शरद पवार के प्रति सम्मान बनाए रखने की रणनीति भी काफी काम आई। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से बात क्लियर कह दी थी कि चाचा शरद पवार के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करनी है। एनसीपी शरद पवार के नेता अजीत पवार के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक बातें करते रहे, लेकिन उन्होंने संयम बरता। अजीत पवार ने अपने समर्थकों से नारा तक दिलवा दिया कि अजीत दादा राज्य में, सुप्रिया ताई केंद्र में। मैंडेट देखते हुए लग रहा है कि ये नारा भी काम कर गया। आम लोगों में संदेश गया कि पवार फैमिली के उत्तराधिकार की लड़ाई में राज्य की राजनीति अजीत पवार करें और केंद्र की राजनीति शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले करें। इस रणनीति के बाद रिजल्ट ये है कि महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी सिर्फ 10 सीटों पर सिमट गई है। शरद पवार की उम्र भी 84 साल हो चुकी है। ऐसे में अब कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति से शायद शरद पवार का चैप्टर क्लोज होने को है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।